नमस्कार। हकीकत इंडिया परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश सिंह। आज का जो विषय है वह राजनेता आनंद मोहन सिंह, जो पूर्व सांसद, पूर्व विधायक रह चुके हैं। अब आपके मन में होगा आज उनकी चर्चा क्यों? क्योंकि आज वो पेरोल पे बाहर आए हैं जेल से, और क्योंकि उनकी लड़की की शादी है, 10 फरवरी को शायद तिलक का प्रोग्राम है और 15 फरवरी को शादी समारोह में वो भाग लेंगे। और अब बात होती है जो वो जेल क्यों गए थे, तो बहुत सारे, क्योंकि काफ़ी समय से वो जेल में हैं। जो इस बीच के गैप में जो हमारे भाई राजनीति को समझना चाहते हैं उनको मैं बता दूं, वो अपने ज़माने के बाहुबली, और एक समय 1990 के दशक में एक ऐसा समय था जो बिहार की जनता उनको लालू जी के विकल्प के रूप में देखने लगी थी। वह समय था जब मंडल आयोग का गठन हुआ था, ओबीसी को आरक्षण की बात हुई थी 27% की। उस समय की बात मैं एक कह रहा हूं। उस समय लालू जी के विकल्प के रूप में बिहार की राजनीति में उभर कर आए थे और काफी इनको पब्लिक के बीच में सपोर्ट भी मिला। उसी दौरान इनकी किस्मत करवट लेती है और 1994 में पूर्व विधायक छोटन शुक्ला किसी सभा से लौट रहे थे। उस दौरान उनकी हत्या कर दी जाती है मुजफ्फरपुर हाईवे पे, और उसके अगले दिन जब उनकी शव यात्रा निकलती है, जिसमें मैं आपको बता दूं आनंद मोहन और छोटन शुक्ला अच्छे दोस्त थे और एक साथ मिलकर बिहार में की राजनीति में काम कर रहे थे। तो इसी दौरान छोटन शुक्ला के शव यात्रा के दौरान उसी रास्ते से गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया कहीं अपने किसी काम से, ऑफिशियल काम से, सरकारी गाड़ी से जा रहे थे और पब्लिक की काफी भीड़ थी। छोटन शुक्ला मुजफ्फरपुर के बाहुबली और लोकप्रिय लोग थे। पहले जो हमारे बिहार में 80 और 90 के दशक में जो बाहुबली होते थे वही नेता होते थे, जिस पर जितना ज्यादा केस हुआ उतना बड़ा नेता। और तो उनकी हत्या हुई थी, काफी भीड़ थी और आनंद मोहन और उनके भाई छोटन शुक्ला के भाई मुन्ना शुक्ला, ये लोग उस भीड़ के साथ चल रहे थे। जब लाल बत्ती लगी हुई गाड़ी पब्लिक देखी, उस समय शायद भीड़ से किसी ने आवाज, देखो पकड़ो, कुछ ऐसा आवाज आया और लोग जो है, जनता आक्रोशित थी ही, क्योंकि प्रशासन के भेष में छोटन शुक्ला के ऊपर गोली चलाई गई थी ट्रक से। तो इस दौरान लोग आक्रोशित होकर जी कृष्णैया की गाड़ी पे हमला कर देते हैं और उनको पीट पीट कर मार देते हैं। अब जी कृष्णैया भैया साउथ साइड के एक गरीब परिवार का लड़का, यूपीएससी कंप्लीट करके डीएम बन के आए थे गोपालगंज में, बिहार में। उनकी हत्या हो जाती है। अब उनके परिवार पर क्या बीता होगा भगवान मालिक। इस सारे क्रम में बहुत 5-7 लोगों को उसमें नामजद किया जाता है और इस दौरान शायद उनकी मैडम भी होती है, शुक्ला जी लोग भी होते हैं। और इसमें इनको जो सजा मिलती है, उस केस चलता, ट्रायल चलता है, उस 94 के टाइम से ही ये जेल में, उसी केस के बाद ये जेल चले गए। जेल से ही ये सांसद भी बने, शिवर से ही। और जब निचली अदालत में इस केस की सुनवाई हुई तो उसमें इनको ये फांसी की सजा सुनाई गई। ये देश के उस समय पहले ऐसे राजनेता थे जिनको फांसी की सजा मिली थी। और उसके बाद उसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील किए। 2007 में हाईकोर्ट में अपील किए, 2008 में उसका फैसला आया। उसने मौत की सजा कम करके उम्र कैद की सजा तब्दील कर दी। तब से ये जेल में है। फिर इन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील दायर की, जो सजा कम की जाए।
लेकिन उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया वो हाई कोर्ट के फैसले को ही माना, जो ये फैसला सही है आपके लिए। तब से जेल में है। बच्चे उस समय छोटे छोटे थे, बच्चे बड़े हो गए और शादी वाले हो। उसी क्रम में बीच में रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम था, तो इनको मिला था पैरोल, फिर आए थे। और अभी शादी का है 10 और 15 को प्रोग्राम, उसमें वो बाहर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच जेल में रहकर इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी, जो काफी चर्चा में भी रहा। और इनका 2 बच्चे हैं इनको, जो बेटा है वो शिवर से ही विधायक है अभी वर्तमान में, और इनकी वाइफ भी लवली आनंद सांसद रही, विधायक भी रही। और काफी पार्टी उन्होंने, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, समता पार्टी, मतलब सब पार्टी लगभग उन्होंने देखा। तो वर्तमान में विधायक है बेटा। और यार आनंद मोहन, अब भैया आनंद मोहन कैसे आनंद मोहन हुए? तो आनंद मोहन का जो बैकग्राउंड है वो एक स्वतंत्रता सेनानी के पोता हुआ करते थे, और लगभग 17-18 साल की उम्र से ही राजनीति में इनको रुचि थी। और जब जेपी आंदोलन हुआ था उसमें भी बढ़ चढ़कर इन्होंने हिस्सा लिया था। जेपी आंदोलन के टाइम भी ये जेल गए। और उसके बाद मंडल आयोग का जब गठन हुआ उसमें भी काफी इनका भूमिका अहम रहा। उस समय जनता दल में थे, उस समय विधायक थे। तो उस क्रम में जब मंडल के आयोग के नाम पर ये जनता दल से अलग हो गए, तो इन्होंने बिहार पीपुल्स पार्टी का गठन किया। तब से ये, और ये बाहुबली थे ही, पप्पू यादव से इनका हमेशा खूनी संघर्ष चलता था। सहरसा क्षेत्र में जाने माने लोग थे। फिर इन्होंने राजपूत बहुल क्षेत्र होने के कारण शिवहर को अपना क्षेत्र बनाया। शिवहर की जनता ने उनको उचित सम्मान भी दिया। हालांकि एक सांसद के रूप में उनका कार्य सराहनीय मैं नहीं मानता, लेकिन फिर भी जो जैसे लोग आजकल है नेता लोग, वैसे तो ठीक ही है, मैं कोई विरोध भी इनका नहीं करता। तो वहां से इनका सफर शुरू हुआ। और ये बेचारे 94 में जब किस्मत की गाड़ी टर्न ली, तो फिर अभी तक अब सफर तय कर रहे हैं, सलाखों के पीछे हैं बेचारे। और बीच में इनका क्रियाकलाप कोई ऐसा नहीं रहा जिससे इनको लगातार जेल में रखा जाए। और अभी कुछ दिन पहले क्षत्रिय लोगों का एक प्रोग्राम था जिसमें नीतीश कुमार आमंत्रित थे शायद, उसमें उन्होंने आश्वासन दिया था, जो मैं आनंद मोहन जी की रिहाई के लिए प्रयासरत हूं। खैर उससे पहले पैरोल पे अभी बाहर आ रहे हैं। तो मैं भी शिवहर का जनता हूं, और शिवहर की जनता होने के उससे बिहार सरकार से मैं यह आग्रह करूंगा कि आनंद मोहन जी को अब रिहा कर दीजिए। काफी दिन से वो जेल में है। उनके का जो भी उस समय का गलती रहा हो उसके लिए वो काफी अपना सजा काट चुके हैं, और अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं। तो उनको अब बाइज्जत अब छोड़ दिया जाए, जिससे वो आगे के जीवन समाज के लिए जी पाए। इसी के साथ मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद।